हिटलर करोड़ों लोगों की मौत का कारण है। इसने इतिहास के सबसे बड़े जेनोसाइड करवाए। इसने ऐसे कैंपस बनवाए जहां बच्चे, बूढ़े और बड़े लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में ऐसी तानाशाही दिखाई कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं। हिटलर ने एक हॉलोकॉस्ट भी करवाया था जिसमें 60,000 से भी ज्यादा जीव मारे गए, क्योंकि हिटलर ने जो क्राइम किए वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही शर्मनाक चीजें थी। हिटलर के समय जो सिचुएशंस थी वो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ना हम वो कभी फील कर सकते हैं और ना कभी फील करना चाहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कईयों के लिए तो हिटलर एक जेनोसाइड करने वाला डिक्टेटर था और कईयों के लिए तो एक ग्रेट लीडर। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो अपने स्पीचेस से ही लोगों को मैनिपुलेट करता था। लेकिन ऐसा नहीं कि हिटलर बचपन से ही ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट या एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को क्रूर तानाशाह बना दिया? आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं द राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म की। 20 अप्रैल 1889 को ब्रोना एम इन ऑस्ट्रिया की एक जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर के माता पिता क्लोरा हिटलर और एलॉयस हिटलर थे, जिन्होंने इसका नाम एडोल्फ हिटलर रख दिया। ये अपने परिवार का छोटा बच्चा था। हिटलर का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था दोस्तों। उसे स्कूल की लाइफ और डिसिप्लिन सब फिजूल की बातें लगती थी। अब 8 साल की उम्र में हिटलर सिंगिंग लेसन्स लेते हैं, जिससे वो चर्च में जाने लगे। हिटलर प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हिटलर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई एडमंड को खो देता है, जिसकी मौत मिसल्स की वजह से हुई थी। वो धीरे धीरे ऐसा लड़का बन जाता है जो अपने में ही रहना पसंद करता है। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर और टीचर से भी बुरा बर्ताव करता है और स्कूल में भी गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बेशक हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन हमेशा जर्मनी की ही तरफ था। अब आने वाला समय हिटलर के लिए बहुत ही खराब था। 21 दिसंबर 1907 हिटलर अपनी मां को भी खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास खाने या रहने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। जिसके बाद हिटलर पेंटिंग्स बनाता है और उन्हें बेचता है। हिटलर नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। हिटलर कार्ल ल्यूगर से काफ़ी इंस्पायर हो चुका था, जिससे वो हर न्यूज़पेपर पढ़ता था और हर पॉलिटिकल अपडेट रखता। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, हिटलर जर्मनी आकर आर्मी ज्वाइन करता है। देखते ही देखते जर्मन फोर्सेस में हिटलर पॉपुलर फेस बन गया। हिटलर ने कई जंगें भी लड़ी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रीज, द बैटल ऑफ सोमे, द बैटल ऑफ एरास एंड द बैटल ऑफ पेचेंडेले। इन सभी लड़ाइयों में द बैटल ऑफ सोमे में हिटलर घायल हो गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, जिससे उसकी ब्रेवरी को सैल्यूट किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जब जर्मनी हार जाता है, हिटलर ने मन ही मन में बड़े लीडर्स और ज्यूज के लिए नफरत पाल ली थी। हिटलर का मानना था कि इन लोगों ने वार के दौरान इनकी पीठ में छुरा लगाया है। इन लोगों ने वार को खत्म किया। इन्होंने ऐसी ट्रीटी साइन की जिसने जर्मनी को तबाह किया। हिटलर ने यही से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी गई। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, जिसमें अलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस ने सेंट्रल कंट्रीज को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता था। जर्मनी के हारने के बाद वहां का पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी खराब हो गया था। अलाइज के साथ एक ट्रीटी भी साइन की गई थी, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी कहा जाता है। इन ट्रीटीज में बहुत ही हार्श रूल्स थे, जिसने जर्मनी को तबाह किया। अब इसका फायदा उठाता है हिटलर। इस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने ओवरसीज कॉलोनीज, 10th पॉपुलेशन, 13% टेरिटोरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिया। सभी रिसोर्स एलाइज कंट्रीज ने छीन लिए। एलाइज ने जर्मनी को वार का कारण बोलकर सारा खर्चा ठोक दिया। अब इसके कारण जर्मनी को 6.6 बिलियन पाउंड्स मजबूरी में देने पड़े। जर्मनी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वार ने जर्मनी की गोल्ड रिजर्व्स भी खाली किए थे, जिस कारण इन्होंने एलाइज कंट्रीज को पैसे देना मना किया और जिसके रेस्पॉन्स में फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर पर कब्जा कर लिया। रूर में दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता था। इसके बाद जर्मनी ने सिचुएशन को ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू किया, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा छापे गए कि एक नई टर्म का जन्म जर्मनी में देखने को मिला, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक ब्रेड खरीदने के लिए
लोग बहुत सारे नोटिस देते थे। नोटिस की वैल्यू ही गिर गई। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। देश की खस्ता हालत देखकर हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। हिटलर इस समय सत्ता में आया। यहाँ से हिटलर और नाजिज्म ने जर्मनी में अपनी पहचान बनाई और यही से हुआ हिटलर का डिक्टेटर बनने का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद 1919 में हिटलर GWP यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो कि उस वक्त एक छोटा ग्रुप था। हिटलर ने इस ग्रुप के हर एक मेंबर का सपोर्ट जीत लिया और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनती है। दोस्तों, ये पार्टी नाजिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और कलर से जज किया जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर ने धीरे धीरे अपनी पार्टी को बड़ा किया। हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की। अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर हिटलर ने लोगों को एक बेहतर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। अगर वो उसे वोट दे, हिटलर उन्हें इन सारी मुसीबतों से निकालेगा। हिटलर ने बड़ी बड़ी रैलीज भी करवाई, जिस कारण इसने पूरे जर्मनी में कम समय में अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग में देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1932 के इलेक्शन में हिटलर को लगभग 38 मिलियन वोट्स मिले। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी को देखकर 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फेब 1933 में जर्मनी के पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लगी। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसमें सिविलियंस के सारे राइट्स छीन लिए गए। इमरजेंसी के बाद हिटलर एनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर्स दे दी। हिटलर ने कंट्री के इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब डेट आती है सितंबर 1939 और हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वार में शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, उसी तरह ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन की होती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वही दूसरी ओर जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्राइपार्टाइट साइन किया होता है, जिससे वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 में 1940 तक जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है। 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब होता है। सोवियत यूनियन जर्मन आर्मी को ही बर्लिन तक खदेड़ देती है, जिसके बाद सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। ये वार लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वार पर से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन वो वार एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला ले लेता है और इसी जगह हिटलर रहस्यमय तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने फिजिशियन वर्नर हसी से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हिटलर को पॉइजन और पिस्टल के बारे में बताता है, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।